या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तगणों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं आज माँ कालरात्रि की कथा लेकर प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से माता देवी, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, चामुंडा, चंडी आदि कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। रौद्री और धुमोरना माँ कालरात्रि के अन्य प्रसिद्ध नामों में से एक हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, माँ कालरात्रि के स्वरूप के बारे में, माँ कालरात्रि के 3 नेत्र हैं और 4 हाथ हैं। ऊपर वाला दाहिना हाथ वरद मुद्रा में और नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। वहीं बाईं ओर एक हाथ में लोहे का कांटा लिया हुआ और एक में खड़ग लिए हुए हैं। वहीं माँ का वाहन गधा है। आइए भक्तजनों, हम जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। पूजा के समय माँ को फूल, सिंदूर, कुमकुम, रोली आदि चढ़ाएं। इसके साथ ही नींबू से बना हुआ माला पहनाएं और फिर गुड़ या इससे बनी हुई चीज़ों का भोग लगाएं। इसके बाद कपूर, घी का दीपक जलाकर मंत्र का जाप करें। इसके बाद दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद विधिवत तरीके से कालरात्रि माँ की आरती कर ले और अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांग ले। माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने का मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तजनों, माँ कालरात्रि हमेशा अपने भक्तजनों पर कृपा बरसाती हैं और शुभ फल प्रदान करती हैं। इसलिए माँ के एक नाम शुभकरी भी पड़ा। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ कालरात्रि अभय वरदान के साथ ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है। माँ कालरात्रि, इनका स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव ही शुभ फल देने वाली हैं। अतः भक्तों को किसी भी प्रकार की भयभीत या आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एक निष्ठ भाव से उपासना करनी चाहिए। यम, नियम, संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन, वचन, काया की पवित्रता रखनी चाहिए। ये शुभंकरी देवी हैं। उनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। हमें निरंतर उनका स्मरण, ध्यान और पूजा करना चाहिए। तो भक्तजनों, आइए जानते हैं माँ की कथा के बारे में। जब दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब इससे चिंतित होकर सभी देवता शिवजी के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिवजी की बात मानकर माता पार्वती ने माँ दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज को मौत के घाट उतारा, तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए। इसे देख माँ दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया और इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया,
इस तरह माँ दुर्गा ने सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। तो भक्तजनों, आइए हम देखते हैं अब माँ कालरात्रि का मंत्र, जिनसे हम माँ की उपासना करते हैं। एक वेड़ी जपा कर्णपुरा नग्न खरास्थिता लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पादोल्ल सहलोक्ता कंटक भूषणा वर्धन मूर्धध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। जय काली माँ। भक्तजनों, इस तरह से पूजा विधि करते हुए माँ को भोग अवश्य लगाएं और भोग लगाने के लिए माँ को गुड़ से बनी वस्तुओं का, गुड़ से बनी हुई चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं। तो ये थी माँ काली की कथा। भक्तजनों, आप सभी पर माँ कालरात्रि की कृपा बरसती रहे और आप सभी के लिए नवरात्रि मंगलमय हो। इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेती हूँ और मैं आपके समक्ष कल प्रस्तुत होंगी माँ पार्वती, माँ गौरी की पूजन विधि, कथा, भोग, मंत्र इत्यादि के साथ। तब तक भक्तजनों, आप सभी अपना ध्यान रखें और माँ की कृपा आप पर बरसती रहे। तब तक के लिए जय माता दी।